बोकारो दिन भर में आज मास्क नहीं पहनना पड़ेगा महंगा, बताएंगे। भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ क्यों उतरे सड़क पर, इसकी भी बात करेंगे। टाइगर फोर्स के सदस्य क्यों पहुंचे चास नगर निगम कार्यालय, जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर में अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, पोषण पखवाड़ा को लेकर रथ रवाना, इसकी भी चर्चा करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। एलजी को पावर वाले बिल पर जंतर मंतर पर आपका प्रदर्शन। 35 किलोमीटर उल्टी दिशा में दौड़ी जनशताब्दी एक्सप्रेस। इमरजेंसी ब्रेक के बाद बदली दिशा, कोई हादसा नहीं। किसान आंदोलन का आज 113वां दिन। भारत में 24 घंटे में 35,871 नए कोरोना मामले, 172 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 23,179 नए मामले, 84 की मौत। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 585 अंक और निफ्टी 163 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 320 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 700 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। रांची के बड़ा तालाब समेत अन्य जल स्रोतों को संरक्षित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने वर्ष 1929 के मैप के अनुसार रांची में जल स्रोतों की स्थिति की जानकारी देने का दिया निर्देश। झारखंड में कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ 1000 दिनों तक चलेगा महाअभियान। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 82 नए मामले सामने आए, वहीं 60 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। खासकर सावधानी से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन कर इसकी रोकथाम की जा सकती है, जिसे लेकर बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने बोकारो वासियों को कोरोना को लेकर सतर्क रहने को कहा। साथ ही उन्होंने आम लोगों से घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने और 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील भी की। सरकार के द्वारा सभी जिला को निर्देशित किया गया है कि जिस तरह कोरोना के केसेज संपूर्ण जगह सभी जगह बढ़ रहे हैं, उसको लेके जो प्रिवेंशन है मास्क, उसकी चेकिंग हो। और उसको लेके डीसी साहब से हम लोग बैठक हुई है, हम लोग डिस्कशन किए हैं। अभी भी मैं 10 मिनट पहले उसका रिव्यू कर रहा था। 5-6 टीम बनाई गई है बोकारो ज़िला में। अभी वहाँ पे टाइम बदल के, जगह बदल के हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। और अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर हैं या जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग को एफआईआर करने की भी इसमें अथॉरिटी है। हम लोग एफआईआर करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और अदरवाइज हम लोग प्रयास यही करेंगे कि एक बार उनको समझा देने से, जिससे कि अगली बार 100 मास्क का उपयोग ज़रूर करें। और मैं आपके माध्यम से बोकारो के समस्त वासियों को यही कहना चाहूँगा कि मास्क का उपयोग हमारे लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। यह कोई फैशन नहीं है, ये नितांत आवश्यक है। सभी लोग पहने। जिस तरह केसेज बढ़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा बचाव का एक जो तरीका है वो मास्क। वहीं जिले के अलग अलग चौक चौराहों और महत्वपूर्ण जगहों पर आज से कोविड समुचित व्यवहार संबंधित अनुपालन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को मास्क या कोई भी कपड़े से अपना चेहरा ढकना जरूरी है और नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। आज जो ये मास्क जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम लोग वाहन जो चला रहे हैं, चालकों को जो बिना मास्क लगाए हुए हैं, साथ ही साथ टेम्पो चालक और उनके बैठे हुए सवारी जो बिना मास्क के हैं, तो उनके विरुद्ध में हम लोग फाइन की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगले बार पकड़े जाने पर धारा 188 के तहत उनके ऊपर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में बिना मास्क के और बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाना है और मास्क लगाकर ही बाज़ारों में घूमना है। और रोड में जो भी भ्रमण होगा, खास करके टेम्पो चालकों को हिदायतें दी जा रही है और उनके ऊपर फाइन भी किया जा रहा है।
आज हम बोकारो मॉल आए हुए हैं और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि क्या तैयारी कर रहे हैं मॉल को लेके। हमारे साथ हैं मैनेजर यहाँ के अयूब जी। और मॉल मैनेजमेंट के द्वारा सभी को सूचित कर दिया गया है, जो अभी अभी हम लोग को सूचना आया है सरकार की तरफ से, जो उसमें जो भी मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको वापस करें या मास्क पहना के अंदर करें। कोई भी हमारे आगंतुक हों, कस्टमर हों, वो सबको हम लोग सूचित कर रहे हैं। सो अपना सेफ्टी बरतें, मॉल के अंदर में प्रवेश करें। लंबित वेज रिवीजन का जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग को लेकर भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ ने बुधवार को सेक्टर 4 के गांधी चौक पर पुतला फूंका। आज हम लोग का वेज रिवीजन 50 महीना लेट हो गया। कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और उस आक्रोश के सारे लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। आज इनका देखिए पुतला दहन किए हैं और हम लोग स्ट्राइक पर जाने के लिए हम लोग कभी भी घोषणा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जय झारखंड मजदूर समाज ने भी लंबित वेज रिवीजन का जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग को लेकर बुधवार को सेक्टर 4 में नगर सेवा भवन के पास पुतला फूंका। आज वेज रिवीजन को 51 महीना होने जा रहा है। इस 51 महीना विलंब के कारण हर कर्मचारी को 1.5 से 2 लाख रुपया का अभी तक नुकसान हो चुका है। टाइगर फोर्स ने बुधवार को अलग अलग जन समस्याओं को लेकर चास नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। नगर निगम घेराव किया गया है। आप देख रहे हैं कि साफ सफाई थोड़ी सी भी नहीं हो रही। डोर टू डोर कचरा लेने का काम है इनका, लेकिन डोर टू डोर कचरा नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ ईटा पत्थर लेके वजन करके 4 नगर के गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है। हम लोग ये मांग करते हैं कि 3R कंपनी को यहाँ से हटाया जाए। यहाँ का मजदूर काम करेगा, स्थानीय मजदूर को काम मिलना चाहिए और सफाई ठीक से होना चाहिए। देख रहे हैं पेयजल महीना में 25 बार खराब हो जाता है, 5 दिन गरीबों को पानी मिलता है। आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं गली में तो पाइपें नहीं लगा है और सिर्फ अपर नगर का कहना है कि हम पानी दे रहे हैं और स्वच्छता हमारा 1 नंबर में जा रहा है। जेल में जानना चाहता हूँ अपर नगर आयुक्त से, आप लोगों को भी चाहिए। आपने मीडिया के माध्यम में बोले लोक अदालत जन अदालत होगा, कहाँ होता है जन अदालत? आप किसी को सूचना नहीं देते, आप अनाउंस करवाइए कहाँ पे जन अदालत होगा। आपकी जनता जाएगी, आपसे पूछेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज जिला मुख्यालय के सामने युवा विश्वघात दिवस मनाकर विरोध प्रदर्शन किया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के बोकारो जिला के तत्वाधान में 1 दिवसीय युवा विश्वासघात के रूप में हम लोग मना रहे हैं। एक महाधरना के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने के लिए कि जिस तरह से आपने युवाओं को दिग्भ्रमित करके बहला फुसला के सरकार में आए हैं। आपने कहा था कि जिस समय हम सरकार के कुर्सी में बैठेंगे उस समय 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और सरकार में आने के बाद मैं जितने भी सरकारी रिक्त पदे हैं उसको भरेंगे और नहीं तो एक भत्ता के रूप में स्नातक को 5,000 रुपया, उसके ऊपर के लोगों को 7,000 रुपया ऐसा आश्वासन देकर अपने सरकार में कुर्सी हासिल किया है। और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं सरकार को ये चेतावनी देता हूँ कि आप हमारे युवाओं के कष्ट को समझें, युवाओं को दर्द को समझें, क्योंकि 2 साल अब का सरकार होने लगा है और हमारे युवा आज भी बेरोजगार और सड़क में घूम रहे हैं। यदि आप हमारे युवाओं का मांग को और हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो आप उग्र आंदोलन के लिए हम लोग आप बाध्य रहेंगे। झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा ने बुधवार को डीसी कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया। हम लोग यही चाहते हैं, प्रशासन के अध्यक्षता में हम लोग का त्रिपक्ष वार्ता में यह निर्णय हुआ है। अगर यह त्रिपक्ष वार्ता लागू अगर नहीं होती है तो हम लोग चरमबद्ध आंदोलन करेंगे।
इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटों में 5 नए मामले सामने आए। वहीं एक व्यक्ति ठीक होकर घर लौटा, जबकि 1326 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में मंगलवार को कुल 1710 लोगों को कोविड-19 टीका लगाया गया। BSL को इटली से प्राइम माइल्ड स्टील नॉन एलॉय हॉट रोल्ड कॉइल्स की आपूर्ति के लिए 2 प्रतिष्ठित निर्यात ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। इस उत्पाद के 12,000 टन की पहली लोडिंग को BSL के अधिशासी निदेशक अतनु भौमिक द्वारा बुधवार को सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में डिस्पैच के लिए रवाना किया गया। पोषण पखवाड़ा के तहत गुरुवार को बोकारो के DDC जय किशोर प्रसाद ने समरनालय परिसर से 4 पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिला के सभी प्रखंडों पंचायतों का भ्रमण कर लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक करेगा। बोकारो जिला अंतर्गत जो 9 हमारे प्रखंड हैं सभी में यह पखवाड़ा मनाया जाएगा। स्वस्थ बच्चे ही हमारा भविष्य है देश का, और हम लोग चाहते हैं कि जितने बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, सभी को पोषण सही ढंग से मिले, जो संतुलित आहार है वो मिलेगा, तब हमारा देश और हमारा राज्य स्वस्थ रहेगा। इसी के लिए आज हम लोगों ने पोषण पखवाड़ा का प्रारंभ किया है। ये संदेश सभी प्रखंडों में, सभी गांवों में, सभी पंचायतों में दिया जाएगा, ताकि लोग जागरूक हो और पोषण के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट हो और लोग पोषण डाइट इस्तेमाल करें। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने बुधवार को चीराचास में महिला दिवस मनाया, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा आज पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस कार्यक्रम के तहत समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं को सम्मानित करने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। उसी कार्यक्रम के तहत आज भारतीय जनता पार्टी चास नगर उत्तरी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और कार्यक्रम आयोजित करना जो है सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर इस तरह के कार्यक्रम करती है, जिससे समाज के हर क्षेत्र में काम करने वाले महिलाओं को हम सम्मानित कर सकें। और इससे क्या है कि आने वाले पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है, जो बच्चे हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिलती है कि हम आगे बढ़ें तो हमको भी समाज के द्वारा मुझे सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे लगभग जो है 35 महिलाओं को सम्मानित किया गया है यहाँ पे, जिसमें क्या है कोरोना काल में कि सबसे बड़ा जो योद्धा थे वो थे डॉक्टर। इसमें यहाँ पे डॉक्टर को सम्मानित किया गया। उनके सहयोगी ग्रुप में ANM है, ANM को सम्मानित किया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, इसलिए कि जांच जो होते थे वो उनको सम्मानित किया गया। और लॉकडाउन के पीरियड में अन्नदाता की भूमिका में जो महिलाएं अन्नपूर्णा के रूप में खाना बना करके समाज के वंचित लोगों को जो है भोजन कराए, उनको भी इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है। ये सभी सम्मानित है समाज के लिए, उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अगर बीच रास्ते चलती गाड़ी पंचर हो जाए तो बड़ी दिक्कतें हो जाती है, खासकर ट्यूबलेस टायर। उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जिन्हें टायर बदलना नहीं आता और काफ़ी समय इसी में निकल जाता है और कई बार आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं मिलता। ऐसे में ज़रूरी है कि हमें गाड़ी के टायर का पंचर बनाना आना चाहिए। अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर वाली गाड़ी है और आप पंचर बनाना जानना चाहते हैं तो आप द टाइम्स मीडिया का प्रोग्राम फ्लैट ट्यूबलेस टायर हाउ टू रिपेयर पंचर ऑफ ट्यूबलेस टायर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पंचर बनाने से पहले जो कांटी लगी हुई है, कांटी को छेड़िए मत, आप उसमें हवा टाइट कीजिए, 15 से 20 किलोमीटर चल सकते हैं। अब ये नेल होल को पैक करने के बाद उसमें थोड़ा सा फेविक्विक का सहारा लें। टायर में किसी तरह का कमजोरी नहीं आता। एक कांटी का पंचर 50 रुपये पड़ता है, टायर के हिसाब से है, किसी में 30 रुपया बढ़ जाता है, किसी में 40 रुपये करके बढ़ता है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बीते 24 घंटे में बोकारो का मौसम शुष्क रहा।
आज भी दिन भर कड़ी धूप निकली रही और हवाएं भी चली। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।